हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हमने एक छोटी सी एक कंसेप्ट स्किप किया था जिसका नाम है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, विच इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन, ओके, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन दोनों को जानने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करा देता हूं। दो लिक्विड मिक्स करके अगर कोई सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें राउल्स लॉ था P टोटल इज इक्वल टू P10 इंटू x1 प्लस P20 इंटू x2। क्या था? P टोटल इज इक्वल टू P10 इंटू x1 प्लस P20 इंटू x2। दूसरा एक फॉर्मूला भी बनाया था P0 प्लस ब्रैकेट में P0 माइनस P0 इंटू x, सफिक्स में आएगा 1 to 1 2 या फिर 2 1 to 1। Okay, so now we are going to important topic that is called ideal solution. Ideal solution किसे कहते हैं? तो उसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। Okay, the solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration, they are known as ideal solution. The solution which obeys Raoult's law over entire range of over entire range of concentration are known as ideal solution. So the solution which obeys Raoult's law over entire range of concentration known as ideal solution. अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा दिया है। The solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentration and temperature, they are known as ideal solution. उनको ideal solution कहा जाता है। Okay. The ideal solution has mainly two characteristic. Ideal solution की जनरली मेन दो कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। कोई भी आइडियल सॉल्यूशन उसके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है और डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है। ये क्या है वो मैं आपको डीप में समझाऊंगा। देखो, सपोज हमारे पास पहला लिक्विड है A। सपोज वी हैव फर्स्ट लिक्विड जिसको हम क्या लिखते हैं, लिक्विड A। चलो उसको मिक्स करेंगे दूसरे में जिसको कहेंगे लिक्विड B। ओके, तो पहले लिक्विड में दूसरा मिक्स किया आपने तो बन गया बच्चों सॉल्यूशन। ओके, तो सपोज कीजिए फर्स्ट लिक्विड जो है, फर्स्ट लिक्विड उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं जिसको शॉर्ट में लिखते हैं FOA। तो पहले लिक्विड में दो मोलेक्यूल A और A के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे बोलते हैं इंटर मोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स। दूसरे लिक्विड में B और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे कहेंगे BB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और सॉल्यूशन बना तो चेंज हो जाएगा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा A एंड B। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन becomes A and B। अंडरस्टूड? तो पहले लिक्विड A को दूसरे B में आप ऐड करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा बिटवीन A एंड B। तो पहले सॉल्यूशन मतलब लिक्विड, पहले लिक्विड का वॉल्यूम सपोज कीजिए V1 है, दूसरे का वॉल्यूम सपोज कीजिए V2 है और दोनों को मिक्स किया तो सपोज कीजिए सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम VF है। ओके,
तो आप समझ सकते हो फर्स्ट का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का V2 है और लास्ट वाले का VF है, फाइनल वॉल्यूम। तो जब दो लिक्विड्स को मिक्स किया जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम इंडिविजुअल वॉल्यूम का टोटल होना चाहिए, बराबर। जैसे मैंने V1 पेट्रोल लिया 90 ml, V2 केरोसिन लिया 10 ml, तो 100 ml पेट्रोल प्लस केरोसिन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऐसा 99.99% नहीं होता है, फिर भी इसी चैप्टर में आगे न्यूमेरिकल्स में हमने सेम लिया था, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो आइडियल कंडीशन सोचते हैं। इसलिए याद रखो, न्यूमेरिकल्स में अब तक हम परसेंटेज V/V में आइडियल बिहेवियर सोचते थे, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि V total इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो। तो यहाँ की बात करें तो पहले लिक्विड का वॉल्यूम V1, दूसरे का V2, फाइनल का VF है। तो अगर VF में से अगर मैं V1 और V2 का टोटल सब्सट्रैक्ट करूं तो डेल्टा V वैल्यू क्या होगी? 0। So after mixing two liquids, there is no volume change in ideal solution, and that's why we have written delta V mixing is equal to 0. Second thing बच्चों, delta H mixing is equal to 0 क्या है? तो याद रखो सॉल्यूशन की एंथैल्पी 0 होगी, मतलब दोनों लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं और सॉल्यूशन बनाने में न तो हीट एब्जॉर्ब होती है न तो हीट प्रोड्यूस होती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ये दोनों टॉपिक आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से समझ सकते हो। जैसे देखो, ए को ए से अट्रैक्शन है, उतना ही अट्रैक्शन बी को बी से है, और सॉल्यूशन में एक दूसरे से अट्रैक्शन भी उतना ही है। रिमेंबर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर सिमिलर टू ए एंड बी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में सेम होगा, तो न तो हीट एब्जॉर्ब होगी और ना हीट रिलीज होगी। मैं थोड़ा डीप में जाता हूं, देखो कैसे। ए को ए के साथ अट्रैक्शन है, बी को बी के साथ है, उसको ब्रेक करना है तभी तो ए और बी बनेगा। तो ए और बी के अट्रैक्शन को ब्रेक करना, इट रिक्वायर हीट, तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ए और बी का अट्रैक्शन ब्रेक करना एंडोथर्मिक होता है, हीट ऐड होती है। दूसरी बात, ए और बी के बीच में नया अट्रैक्शन फॉर्म करना है, तो नया बॉन्ड बनाना हो तो हीट क्या होगी? रिलीज। तो हीट क्या होगी? रिलीज होगी। तो राइट साइड है ना, हीट रिलीज होने वाली है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो लेफ्ट साइड एंडोथर्मिक है, राइट साइड एक्सोथर्मिक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो जितनी हीट जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतनी क्या होगी? रिलीज। सो टोटल एंथैल्पी चेंज बिकम्स 0। टोटल एंथैल्पी चेंज बिकम्स 0। तो ए का ए के साथ या बी का बी के साथ बॉन्ड ब्रेकिंग हो तो जो हीट एब्जॉर्ब होती है उतना ही एनर्जी इवॉल्व होगा ए बी बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इसलिए नो हीट चेंज ड्यूरिंग मेकिंग सॉल्यूशन, इसलिए उसे आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है, it means that no heat is absorbed or evolved when the components are mixed. Also, the volume of solution would be equal to the sum of volume of the two components. At molecular level, ideal behavior of the solution can be explained by considering two components A and B. बराबर, मैंने जो एग्जांपल दिया उसका डिस्क्रिप्शन है कि इस टॉपिक को दो लिक्विड का सॉल्यूशन बना के समझ सकते हैं। लिखा है, इन प्योर कंपोनेंट्स द इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स विल बी टाइप्स ऑफ ए एंड बी, वेयर इन द बाइनरी सॉल्यूशन इन एडिशन टू दिस दो इंटरेक्शंस होते हैं, वो दोनों ए बी टाइप्स के होते हैं। कौन से होंगे? ए बी टाइप्स के।
AB type of interaction will also be present if the intermolecular attractive force between AA and BB are nearly equal to attraction force between AB. So this leads to formation of ideal solution. Leads to formation of ideal solution. Okay. Attraction force almost same हो तो उसे ideal solution कहते हैं. वैसे तो ideal solution obtain करना impossible है, लेकिन नियर टू आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं. तो बच्चों इसका एक जेन्युइन एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप समझ जाओगे. जैसे कोई हस्बैंड और वाइफ है. शादी से पहले क्या होता है, हस्बैंड अपनी फैमिली से अट्रैक्शन में होता है, वाइफ अपनी फैमिली से अटैच होती है, लगाव होता है. तो ए को ए से और बी को बी से लगाव है, सेम फैमिलीज बराबर अपने अपने. लेकिन जब मिक्सिंग होगा मतलब शादी होगी, तो अगर 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 दोनों एक दूसरे की फैमिली को अपनी फैमिली सोचेंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज सिमिलर टू ए बी बी, तो लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. समझ रहे हो ना? फिर बोलना मत पुजाराज सर ने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाया था. तो क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दोनों साइड लगाओ सेम रखोगे तो आपका लाइफ अच्छा जाएगा, चंगा जाएगा. और ऐसे कपल को आइडियल कपल कहते हैं, ऐसी फैमिली को आइडियल फैमिली कहते हैं जिसमें सिर्फ कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता है. समझिए ना आप? तो वैसे सेम यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स सेम हो, पुराना और नया, तो उसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. उसके एग्जांपल्स है बच्चों नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन. ऐसे एग्जाम्पल दो. ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि टेक्स्ट बुक के बाहर के एग्जाम्पल पूछ के भी आपको एमसीक्यू बना के पूछ सकते हैं. पहला एग्जाम्पल है नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन. तो आपने देखा दोनों मोलिक्यूल नॉन पोलर है. तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल ऐसे दो, पोलर विथ पोलर, नॉन पोलर विथ नॉन पोलर. पहली चीज. दूसरा, नंबर ऑफ कार्बन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. यहाँ आपने नॉर्मल हेक्सेन लिखा तो आगे नॉर्मल हेप्टेन ही लिखना है, क्योंकि 1 कार्बन बढ़ेगा तो साइज में थोड़ा सा चेंज होगा, वांडरवाल फोर्स में भी थोड़ा सा ही चेंज होगा. लेकिन आप नॉर्मल हेक्सेन लिखोगे, फिर नॉर्मल ऑक्टेन लिख लिया, तो कार्बन में 2 का चेंज है. ओके. सो 2 कार्बन का चेंज है मतलब साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया. अब साइज बढ़ गई ऑक्टेन की हेक्सेन से, तो वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा. इसलिए याद रखो 2 चीजें, नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर, पोलर के साथ पोलर, और कार्बन में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए नहीं. सेकंड है ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन. तो बच्चों उसमें भी आप देखो दोनों में कॉमन चीज क्या है, इथेन. मतलब 2 कार्बन का अल्केन है इथेन. ओके. और उसमें डिफरेंस है ब्रोमो और क्लोरो का. तो आप हेलोजन जानते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन ग्रुप है ना. उसमें 2 नियर बाय, रिमेंबर 2 नजदीकी एलिमेंट्स को ही लेना है, बराबर. जैसे फ्लोरो क्लोरो ले लो, क्लोरो ब्रोमो ले लो, ब्रोमो आयोडो ले लो. लेकिन आप क्लोरो आयोडो नहीं ले सकते क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, आयोडीन का 53 है. इतना बड़ा साइज डिफरेंस होगा, वांडरवाल फोर्स डिफरेंस आ जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ही. इसलिए पोलर विथ पोलर के एग्जांपल में याद रखो ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, टेक नियर बाय हेलोजन एटम. फिर बेंजीन, टोल्यूइन लिखा है, बराबर, बेंजीन एंड टोल्यूइन. फिर आगे लिख सकते हो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन. तो पोलर विथ पोलर, नॉन पोलर विथ नॉन पोलर, एंड नंबर ऑफ कार्बन उसमें ज्यादा, एक से ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए नहीं. ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. तो टॉपिक बहुत सिंपल सा है. पहला है द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, इट इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन. 2 चीजें हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग, बोथ आर 0. फिर एक्सप्रेस कीजिए. डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब है the total of individual volumes of both liquid becomes equal to
the total volume of the solution. So no volume change, delta V is equal to 0. एंथैल्पी चेंज को डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप याद रख के लिख सकते हो कि AA एंड BB बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है is similar to AB attraction force, and that's why energy is required to break AA attraction is similar to the energy evolved during AB attraction. So absorb or release heat same hai, and that's why no heat change during the solution making. So delta H mixing becomes 0. फिर एक्सप्लेन कर दो मोलिकुलर लेवल पे कि AABB इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आर ऑलमोस्ट सिमिलर विथ A and B इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स. लास्ट में लिखो एग्जांपल. तो बच्चों ये बात हुई टेक्स्ट बुक की. एंट्रेंस एग्जाम में और एक चीज ऐड होती है, वो है कोई भी सॉल्यूशन हो, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, लेकिन एंट्रोपी चेंज ऑलवेज पॉजिटिव होगा. जब भी वन कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट डिसॉल्व करोगे तो एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज इंक्रीजेस. एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? इंक्रीज होगी. सिंपल है ना. एंट्रोपी को कहते हैं हम रैंडमनेस, इम्परफेक्शन. ओके ओके. इसके साथ साथ नॉन अरेंजमेंट, ये कॉमन वर्ड्स है जो एंट्रोपी के लिए यूज होते हैं. बेसिक एग्जांपल एक देता हूँ. एग्जाम आ रही है और आप लोग पढ़ रहे हो. एग्जाम आ रही है और आप लोग पढ़ रहे हो, तो अपने आप पढ़ोगे तो ज्यादा पढ़ पाओगे. तो जैसे कोई खुद एक पढ़ रहा है, एक लड़का, तो ज्यादा पढ़ पाएगा, माइंड चेंज कम होगा, अच्छी तरह से मेहनत करेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा. लेकिन नहीं पढ़ने वाले क्या करते हैं? तो आ जाना घर पे, हम पढ़ेंगे. बराबर पढ़ना हो जाएगा साइड पर. ओके. फिर डिस्कशन में टाइम चला जाता है. तो आपने देखा कि एक स्टूडेंट के साथ दूसरे ने पढ़ाई करने के लिए ट्राई किया तो इतना पढ़ पाया नहीं. इट इंक्रीजेस एंट्रोपी, रेंडमनेस आल्सो इंक्रीजेस. ओके. जैसे कोई व्यक्ति वन सवारी बाइक लेके जा रहा है और फिर 2 सवारी बाइक लेके जा रहा है, फिर 3 सवारी बाइक लेके जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहा है बाइक पे, तो बाइक की एंट्रोपी इंक्रीज होगी. और 3 सवारी में आए और किसी ने पकड़ लिया तो जेब की भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी. कहने का मतलब है जैसे ही पीपल कंबाइन होते हैं ना, कोई भी टॉपिक की बात करें तो उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है, इम्परफेक्शन इंक्रीज होती है. तो सॉल्यूशन कोई भी हो, आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल, दोनों में एक चीज कॉमन है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द सॉल्यूशन इज ऑलवेज मोर देन 0, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीजेस. इतना ही नहीं, फॉर बोथ ऑफ द सॉल्यूशन फ्री एनर्जी चेंज इज ऑलवेज लेस देन 0. मतलब कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, उसमें फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए डेल्टा जी वैल्यू लेस देन 0 आएगी. बराबर. जैसे ए को बी में मिक्स किया आपने, तो आप बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो. सॉल्यूशन मेकिंग प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. सॉल्यूशन मेकिंग प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होगा? डेल्टा जी लेस देन 0, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज होती है और उसी वजह से सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज. ठीक है. तो ये दोनों टॉपिक दोनों टाइप ऑफ सॉल्यूशन में याद रखना, आइडियल और नॉन आइडियल में एंट्रोपी चेंज इंक्रीजेस एंड फ्री एनर्जी डिक्रीजेस. अंडरस्टूड? सो इसे कहेंगे बच्चों आइडियल सॉल्यूशन. नाउ उससे ऑपोजिट जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो पहले मैं आपको टोटली ऑपोजिट समझा देता हूं. व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन? तो लिखना है, अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. इट इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन which doesn't obey Raoult's law over entire range of temperature and concentration, it is known as non-ideal solution. तो ये राउल्ट्स लॉ फॉलो करना क्या है समझ लो.
मैंने पहले ही राउल्स लॉ आपको बताया, P टोटल इज इक्वल टू P10 इंटू x1 प्लस P20 इंटू x2, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? P टोटल। ठीक है, फिर से P10 इंटू x1 प्लस P20 इंटू x2, उसे कहेंगे P टोटल। तो आपके पास डेटा है कि कितना सब्सटेंस A का ऐड किया और कितना B का। मोल फ्रैक्शन फाइंड करके आप कैलकुलेट करोगे P टोटल फॉर्मूला से, तो उसे बोलते हैं थ्योरेटिकल और राउल्स लॉ से लाया हुआ टोटल वेपर प्रेशर। इतना ही नहीं, वो सॉल्यूशन बना के आप मैनोमीटर से प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर मेजर करोगे, तो उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर ऑब्जर्व्ड टोटल वेपर प्रेशर एंड कैलकुलेटेड टोटल वेपर प्रेशर दोनों सेम आते हैं, तो समझ लो इट ओबेज राउल्स लॉ। और अगर सेम नहीं आते हैं तो उसे कहेंगे इट डिसओबे राउल्ट लॉ। तो समझ गया राउल्ट लॉ का मतलब क्या है? A solution does not obey Raoult's law over the entire range of concentration. It is known as non-ideal solution. The vapor pressure of such solution is either higher or lower than the predicted by Raoult's law. Okay. शायद ज्यादा होना चाहिए या फिर उससे कम होगा। अगर होना चाहिए उससे ज्यादा वेपर प्रेशर है तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन कंटेनिंग सॉल्यूशन, और अगर होना चाहिए उससे कम है तो उसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन कंटेनिंग सॉल्यूशन। तो बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसकी दो टाइप्स होती है, फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन and second is negative deviation containing solution. ओके, कितनी टाइप्स होगी? दो, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन कंटेनिंग सॉल्यूशन। इतना ही नहीं, साथ में लिख सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन में डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। आगे बढ़ा ना, वैसे डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो वॉल्यूम भी चेंज होता है और एंथैल्पी भी चेंज होती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे आपकी एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि अगर स्कूल में आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे, बराबर, तो आपको पता है सर क्या करते हैं, सबसे पहले एक जग लेते हैं, उसमें पानी ऐड करेंगे और एसिड हो या NaOH हो उसको ऐड करके शेक करेंगे। तो आपने देखा होगा पानी में जैसे ही HCl डालोगे तो सीधी आवाज आएगी गैस रिमूव होने की, बराबर। और आप उस वेसल को या जग को साइड पर से छुओगे तो उसका टेम्परेचर एटलीस्ट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो मतलब ये हुआ HCl को डिसॉल्व करना, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कैसा सॉल्यूशन हुआ? नॉन आइडियल। तो जिस सॉल्यूशन में हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है या जिस सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज होता है, वैसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे बच्चों? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो वी विल स्टडी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसकी दोनों टाइप, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको पॉजिटिव डेविएशन, उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है। लेट अस सी। सपोज कीजिए बाइनरी सॉल्यूशन है लिक्विड A और B का, और उस बाइनरी सॉल्यूशन में पहले वाले का मोल फ्रैक्शन x1, दूसरे वाले का x2, पहले का पार्शियल वेपर प्रेशर P1, दूसरे का P2, और प्योर फॉर्म में बात कर रहा हूं, प्योर फॉर्म में अगर मैं प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर फाइंड करूं तो होगा P1 0 एंड P2 0। ठीक है, तो फिर से दोनों सॉल्यूशन उसको समझने के लिए हम करेंगे बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन। सपोज लिक्विड A और लिक्विड B दोनों को मिक्स करके बाइनरी सॉल्यूशन बनाया है।
ओके, चलो देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ग्रीन डॉटेड लाइन से जो ग्राफ शो किया है, इट इज ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन से जो ग्राफ है वो है ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। चलो ये कौन सा ग्राफ हुआ, x1 क्या है 0 और x1 क्या है 1। तो x1 0 है मतलब कंपोनेंट 1 है ही नहीं, x1 1 है मतलब सिर्फ कंपोनेंट a है। तो 0 से 1 की साइड जाओगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो ये मिला P1 का ग्राफ, ठीक है। फिर उससे ऑपोजिट x1 0 है तो x2 1 है, और x2 1 है तो x2 0 है, मतलब x2 का ग्राफ ऑपोजिट आएगा। x2 यहाँ पे 0 है, दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वहां से 1 हुआ, तो आपने क्या किया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन लिया। दिस इज ग्राफ ऑफ P2 इन आइडियल बिहेवियर। तो ग्राफ ऑफ P1 P2 देखा, ये हुआ बच्चों P1 का ग्राफ। सॉरी, ये रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है P1 0, मतलब प्योर लिक्विड 1 उसका वेपर प्रेशर, और x2 1 है तो वहां पे जो वेपर प्रेशर होता है उसे कहते हैं बच्चों प्योर लिक्विड 2, प्योर लिक्विड 2 उसका वेपर प्रेशर P2 0। अब देख सकते हो P1 0 वो P2 0 से कम है, मतलब सेकंड कंपोनेंट पहले वाले से ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो ये हम आइडियल बिहेवियर में पढ़ चुके हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन क्यों होगा वो मैं आपको समझाता हूं। ओके, वैल्यूज होनी चाहिए उससे ज्यादा हो तो उसे पॉजिटिव डेविएशन कहा जाता है। वी कैन एक्सप्लेन होल कंसेप्ट बाय यूजिंग ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके दोनों कंसेप्ट समझा सकते हो। ओके, देखो कैसे। पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो ऐसा सोचना है, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ए से जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंटर मोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स, और बी से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओके, दैट इज हायर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। मतलब सेम मोलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक दूसरे से ज्यादा है। एक दूसरे से कैसा है, ज्यादा। The force of attraction between AA and BB, it is higher than AB. Understood? इससे होगा क्या बच्चों, AA के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, BB के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो AB से ज्यादा है, बराबर। मतलब एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन कम है ना। तो मिक्सिंग से पहले जो अट्रैक्शन फोर्स था, मिक्सिंग के आफ्टर अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। अब अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो फिर वेपर ज्यादा बनेगी, सीधी बात है ना। और वेपर ज्यादा बनेगी तो फिर वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा। और इसीलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। जैसे फर्स्ट ग्राफ हमने आइडियल बिहेवियर में देखा, उससे ऊपर कर्व ड्रॉ करना है पॉजिटिव डेविएशन का P1, यहाँ भी कर्व ड्रॉ करना है पॉजिटिव डेविएशन का P2, और टोटल प्रेशर में भी कर्व ड्रॉ करना है जिसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन P टोटल, उसका ग्राफ। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सीधा लॉजिक है ना कि ए को ए से और बी को बी से जितना अट्रैक्शन फोर्स है ए बी को उससे कम होगा। इससे क्या होगा, वेपर ज्यादा मिलेगी। अट्रैक्शन कम है सॉल्यूशन में तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर शुड बी मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन। उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। ओके, चलो साथ में सेम चीज देखते जाते हैं। देखो नेगेटिव डेविएशन में उससे उल्टा होगा, A is attracted towards A, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
between AA and BB, force of attraction between AA and BB, it is lower than force of attraction between AB. मतलब इंडिविजुअल अट्रैक्शन फोर्स है उससे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ईच अदर हो तो बराबर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन like ओके इज लेस देन लाइक डिसलाइक. तो बच्चों सीधी बात है, पहले अट्रैक्शन फोर्स कम था, मिक्सिंग करने से बढ़ गया. अट्रैक्शन जैसे ही बढ़ेगा वेपराइजेशन प्रोसेस लिक्विड की कैसी हो जाएगी, स्लो. तो वेपराइजेशन स्लो होगा, क्वांटिटी ऑफ वेपर क्या होने वाली है, डिक्रीज. क्वांटिटी ऑफ वेपर डिक्रीज होगी. सो वेपर प्रेशर जितना मिलना चाहिए उससे कैसा मिलेगा, कम. कैसा मिलेगा, कम. और इसी वजह से ऐसे डेविएशन को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन. सो अट्रैक्शन बिटवीन each other is higher than individual attraction force. So force of attraction between each other is more. So vaporization is less, vapor pressure is less. It is known as negative deviation. तो हमने सेम ग्राफ यहीं पे ड्रॉ किया है, लेकिन इस बार वैल्यू लोअर लेनी है जिसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन. यू कैन सी हियर दिस इज डाउन साइड कर्व, दिस इज ग्राफ ऑफ P1. ये आइडियल बिहेवियर है ना, ये ग्राफ ऑफ P2 और ये P टोटल उसका ग्राफ है. ओके तो दो टाइप के डेविएशन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो हम रीजन के साथ पढ़े हैं. एक अच्छा सा एग्जांपल दूं, तुरंत समझ में आ जाएगा. जैसे पॉजिटिव डेविएशन की बात करें, किसी की भी शादी हो, 8-10 साल हो जाए, फिर क्या होता है, फिर होता ये है कि इंसान घर पे जॉब से आता है, घर पे आया, बैग रखी, खाना खाया और 4 रास्ते पे फ्रेंड्स के साथ कपाटे मारने बैठ जाता है. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं शादी के 2 साल बाद भी बैठते हैं 4 रास्ते, बराबर 10-11 बजेंगे पर फिर वापस घर पे आते हैं. કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે કે આવું જોવા મળે ને એનો અર્થ એ થયો કે તેમને ઇન્ટરેસ્ટ ઘરમાં ઓછો છે, બહાર વધારે છે. મીન્સ A and B વચ્ચેનું એટ્રેક્શન ફોર્સ ઓછો છે એટલે બહાર રખડી ખાય, બરાબર ને. તો એ બધાને શું કહેવાય, પોઝિટિવ ડેવિએશન. ત્યાં જઈને ઉભા રહીને કહેવાનું નહીં કે યુ આર નોન આઈડિયલ સોલ્યુશન, યુ આર पॉजिटिव डेविएशन. दिस इज केमिस्ट्री विच वी कैन सी. आप सिर्फ देख सकते हो, एक्सप्रेस करने जाओगे तो मार पड़ेगी. तो बच्चों दैट इज पॉजिटिव डेविएशन. नेगेटिव का भी एग्जांपल है कि चलो नई नई शादी हुई है, दोस्तों के साथ वीक में 3 बार बाहर घूमने जाते थे, शाम को माणिक चौक जाते थे, बराबर, ड्राइविंग सिनेमा जाते थे, बहुत घूमते फिरते दोस्तों के साथ. लेकिन जैसे ही शादी हुई, शुरुआत के 2, 3, 4, 5, 6 महीने कोई फोन कॉल भी नहीं होता, कोई बातें भी नहीं होती. इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ इज हायर देन इंडिविजुअल फोर्स. मतलब पहले जो इंटरेस्ट था उससे कम इंटरेस्ट अभी हो गया ना, तो बाहर घूमना फिरना कम हो गया, तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज. उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन. ओके तो बहुत अच्छे एग्जांपल है जो लिखने नहीं है. नाउ पॉइंट नंबर 2, डेल्टा एच. मैं थोड़ा डीप में जाऊंगा क्योंकि मैं आपको JEE नीट तक ले जाना चाहता हूं. ये लोग इतना डीप में नहीं गए. एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग. तो बच्चों यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग मोर देन 0 आएगी. क्यों पता है, क्योंकि इंडिविजुअल अट्रैक्शन ज्यादा है ना और ईच अदर के बीच में कम है. तो इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और नया अट्रैक्शन है वो लेस अमाउंट में है, तो कम एनर्जी रिलीज होगी. सो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और रिलीज एनर्जी कम होगी. तो ओवरऑल हीट क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब. तो ये हुआ एंडोथर्मिक प्रोसेस, पॉजिटिव डेविएशन, इसलिए डेल्टा एच मोर देन 0. समझ लो, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको 80 किलो जूल चाहिए और फॉर्मेशन से 50 किलो जूल लिबरेट होती है.
तो 80 चाहिए पुराने ब्रेक करने के लिए और 50 लिबरेट होने से मिलती है। तो डिफरेंस क्या आया? +30। मतलब पॉजिटिव डेविएशन प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन 0। लेकिन नेगेटिव डेविएशन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ इज हायर देन इंडिविजुअल अट्रैक्शन। तो मतलब यहाँ पे 50 किलो जूल यूज करेंगे और लिबरेट होगी 80 किलो जूल, तो ओवरऑल 30 किलो जूल एनर्जी लिबरेट होती है। तो ये हुई एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस में डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 होता है, एच मिक्सिंग लेस देन 0। इतना ही नहीं, पॉजिटिव डेविएशन में बच्चों डेल्टा वी मिक्सिंग, याद रखो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज मोर देन 0 है और नेगेटिव में डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 है। मैं आपको समझाता हूं, लिखना नहीं है बुक में, सिर्फ नॉलेज की बात है। भाई वॉल्यूम क्यों बढ़ा? डेल्टा वी मिक्सिंग मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बच्चों वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुराना इज मोर देन नया। तो नया अट्रैक्शन फोर्स कम है तो मोलेक्यूल एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे ना। पुराने अट्रैक्शन में अट्रैक्शन ज्यादा था, नजदीक थे मोलेक्यूल, लेकिन नए में थोड़ा कम है तो मोलेक्यूल थोड़े दूर रहेंगे। मोलेक्यूल दूर रहेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज, एंड दैट्स व्हाई डेल्टा वी इज मोर देन 0। ओके, उससे ऑपोजिट न्यू अट्रैक्शन फोर्स इज हायर देन ओल्ड। तो पहले मोलेक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े दूर थे, लेकिन अट्रैक्शन पावर बढ़ा तो मोलेक्यूल नजदीक आएंगे, जिससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डिक्रीज, एंड दैट्स व्हाई डेल्टा वी वैल्यू इज लेस देन 0। तो हमने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इस सॉल्यूशंस को पढ़ा है। पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहला, इंडिविजुअल इज मोर देन ईच अदर, सामने आएगा इंडिविजुअल इज लेस देन ईच अदर। डेल्टा एच इज मोर देन 0, डेल्टा एच इज लेस देन 0। पॉजिटिव में एंडो, नेगेटिव में एक्सोथर्मिक। पॉजिटिव में वॉल्यूम चेंज मोर देन 0, नेगेटिव में लेस देन 0। ओके, अंडरस्टूड। अभी उसके एग्जांपल्स हम समझते हैं। सो लेट अस सी एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, उसके एग्जांपल में वन बाय वन सभी एग्जांपल्स आप समझ जाओगे। देखो, let us see some example. Mixture of ethanol and acetone behave in this manner. Positive deviation की बात है। Ethanol and acetone behave in this manner. Okay, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, इथेनॉल उसका फॉर्मूला है C2H5OH, मतलब अल्कोहल है तो उसको हम लिखते हैं बच्चों ROH। ये हुआ फॉर्मूला इथेनॉल का। ओके, याद रखो, इथेनॉल के मोलेक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। दे कंबाइन विथ ईच अदर बाय इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अंडरस्टूड। तो अल्कोहल इथेनॉल में प्योर इंटरमोलेक्युलर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, अब एसीटोन की बात करें तो एसीटोन में भी पोलैरिटी होती है। एसीटोन में भी एसीटोन एसीटोन का पोलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन जब अल्कोहल को एसीटोन में मिक्स करोगे, व्हेन यू आर मिक्सिंग अल्कोहल टू एसीटोन, तो एसीटोन मोलेक्यूल उसका ऑक्सीजन, मतलब एसीटोन का मोलेक्यूल इन दोनों अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। एसीटोन का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? CH3COCH3। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एसीटोन? CH3COCH3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसीटोन। तो बच्चों, अल्कोहल उसमें अगर आप एसीटोन ऐड करोगे तो एसीटोन मोलेक्यूल दोनों अल्कोहल के स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में आ जाता है।
ओके, इससे अल्कोहल अल्कोहल का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम. अंडरस्टूड. एंड दैट्स व्हाई न्यू अट्रैक्शन फोर्स is weaker in comparison of old attraction force. Understood? New attraction force is weaker in comparison of strong attraction force. इसलिए लिखा है यहाँ पे, in pure ethanol molecules are hydrogen bonded. On adding acetone, its molecule get in between the host molecule. मतलब alcohols के बीच में acetone set हो जाता है. And break some of the hydrogen bonds. Hydrogen bond break हो जाते हैं. Due to weakening of interaction, the solution shows positive deviation from Raoult's law. Okay. तो पहले जो attraction था अल्कोहल अल्कोहल का, वो था strong attraction force. एसीटोन बीच में आने से ये attraction force अल्कोहल अल्कोहल का weak हो गया. और अल्कोहल एसीटोन का इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है नया अट्रैक्शन फोर्स. इसी वजह से अल्कोहल का और एसीटोन दोनों का वेपराइजेशन ज्यादा होगा. इससे वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अल्कोहल एंड एसीटोन. ठीक है. दूसरा एक एग्जांपल दिया है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन. कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन. तो बच्चों ये कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है. कार्बन डाइसल्फाइड है ना, उसका फॉर्मूला ऐसा है, कार्बन सेंटर में, फिर आएगा डबल बॉन्ड सल्फर, और इधर भी आएगा डबल बॉन्ड सल्फर. तो ये हुआ कार्बन डाइसल्फाइड. अंडरस्टूड. अब ये नॉन पोलर मोलेक्यूल है. ठीक है. फिर एसीटोन आप देख सकते हो, उसमें CO बॉन्ड पोलर होता है. एसीटोन का स्ट्रक्चर है CH3COCH3, उसमें CO बॉन्ड पोलर है. तो बच्चों जब कार्बन डाइसल्फाइड अकेला था तो अट्रैक्शन ज्यादा था, नॉन पोलर अट्रैक्ट्स नॉन पोलर. जब एसीटोन अकेला था तब अट्रैक्शन ज्यादा था, पोलर अट्रैक्ट्स पोलर. लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया जाए तो पहला वाला है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर, तो एक दूसरे से पहले जैसी बनेगी नहीं. मतलब पहले इंडिविजुअली दोनों में अट्रैक्शन अच्छा था, नॉन पोलर पोलर पोलर. लेकिन जैसे ही मिक्स करोगे तो फर्स्ट है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर. तो न्यू अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स, एंड दैट्स व्हाई उनकी वेपर ज्यादा बनेगी, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है. नाउ एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन, उसकी हम बात करते हैं. एक्सप्लेन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन AA and BB are weaker than those between A and B, and it leads to decrease in vapor pressure resulting in negative deviation. As example, this type is mixture of phenol and alanine. नेगेटिव डेविएशन, उसके दो एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं. पहला है फिनॉल और उसमें ऐड करो एनिलीन. इसे नेगेटिव डेविएशन क्यों कहेंगे? आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 11 दोनों में पढ़ोगे तो बच्चों फिनॉल और फिनॉल दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. बराबर. दूसरी बात, एनिलीन और एनिलीन, उसमें भी नाइट्रोजन होने की वजह से एनिलीन एनिलीन में भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो दोनों को इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग. ओके. लेकिन जब एनिलीन को फिनॉल में ऐड करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन एक दूसरे के साथ बनेगा. कैसा बनेगा? एक दूसरे के साथ. सो ए से बी का बी से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन जब ए और बी को मिक्स करोगे तो उसमें भी सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन एक दूसरे के साथ बना हाइड्रोजन बॉन्ड इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है. बराबर. इस पर से तो पूरी सीरियल बनी है, टप्पू के पापा. बराबर. 2200 से ज्यादा एपिसोड हो गए, फिर भी लोग समझ नहीं रहे. बराबर.
इंडिविजुअल अट्रैक्शन फोर्स तो ज्यादा होता ही है, लेकिन जब ये अट्रैक्शन फोर्स किसी पड़ोसी मॉलिक्यूल के साथ हो तो ज्यादा फोर्स से हो सकता है। बराबर, सिर्फ नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, अप्लाई मत करना भाई। तो इंडिविजुअल अट्रैक्शन फोर्स दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एक दूसरे के साथ भी अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो टेक्स्ट बुक वाले डीप में नहीं जा रहे हैं, वो लोग एक ही लैंग्वेज में लिख देंगे। लिखा है कि इन दिस केस intermolecular hydrogen bond between phenolic proton and lone pair of nitrogen। एनिलीन में NH2 ग्रुप होता है, उसमें नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है। फिनॉल में OH ग्रुप होता है, उसमें हाइड्रोजन पर लॉन पेयर है, हाइड्रोजन प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन ऑफ फिनॉल and nitrogen of aniline has stronger hydrogen bond than respective intermolecular hydrogen bonding between similar molecule। मतलब फिनॉल का फिनॉल से, एनिलीन का एनिलीन से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के साथ होता है। तो न्यू अट्रैक्शन फोर्स इज मोर इन कंपैरिजन ऑफ ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स, एंड दैट्स व्हाई नया फोर्स ज्यादा है, वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड? ओके। दूसरा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में पोलर अट्रैक्शन फोर्स तो होता ही है, लेकिन अगर इन दोनों को अगर हम मिक्स करें तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। उसके हाइड्रोजन के साथ एसीटोन का ऑक्सीजन चोरी चोरी चुपके चुपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से एक दूसरे का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया। तो याद रखो, क्लोरोफॉर्म विथ क्लोरोफॉर्म इट इज पोलर अट्रैक्ट्स पोलर, एसीटोन विथ एसीटोन पोलर अट्रैक्ट्स पोलर। लेकिन एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, उसमें पोलर पोलर बॉन्ड तो है ही, लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, and that's why second bond is more stronger than both of the individual bond. That's why vaporization process decreases, vapor decreases, and vapor pressure also decreases. So this is negative deviation। उसके दोनों केस थे, aniline and phenol। second है acetone and chloroform। Understood? तो स्टूडेंट्स, दो टाइप के आपने डेविएशन देखे, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस डिक्रीज the escaping tendency of molecule for each component, and consequently the vapor pressure decreases resulting in negative deviation। वेपर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसकी दो टाइप्स है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एजियोट्रॉप्स। ओके, एजियोट्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी दोनों टाइप्स सॉल्व करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक 5 मिनट का बाकी है, वो हम कंप्लीट करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।